सुंदरपुरा ये गांव भालपुर पंचायत से भी हटा के मोहचा के पुरा में लगा दिया है, जो 10 किलोमीटर की दूरी है। नहीं साहब, सेमवाला पंचायत टोकसी बिल्कुल गंगापुर के जड़ में है और गंगापुर से वापस वजीरपुर में लाकर रख दिया है। वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में आज मंडल कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में क्या नए नीतियों पर ध्यान दिया गया और कार्यकर्ता हमारे साथ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, गंगापुर सिटी विधानसभा के आज मंडलों की बैठक आयोजित वजीरपुर में की गई है। बैठक संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार, बूथ लेवल तक पार्टी का गठन, मंडलों की कार्यकारिणी, आने वाले नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में किस तरीके से पार्टी अपने बोर्ड और प्रत्याशियों की जीत कैसे दर्ज कराई जाए, सब संगठन की मजबूती के लिए बैठक आयोजित की गई है। इससे पूर्व विधानसभा स्तर पर भी ब्लॉक अध्यक्षों की बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। अब मंडलों का दौर चल रहा है, इसके बाद बूथों की मीटिंग आयोजित की जाएंगी और बीजेपी सरकार द्वारा परिसीमन के नाम पर एक दूसरे को राजनीतिक द्वेषता के कारण परेशान किया जा रहा, दुर्भावनावश। अब ये साथी बैठे हैं, इनका सुंदरपुरा गांव, सुंदरपुरा ये गांव भालपुर पंचायत से भी हटा के मोहचा के पुरा में लगा दिया है, जो 10 किलोमीटर की दूरी है। नहीं साहब, सेमवाला पंचायत से हटाया तो भालपुर में, मतलब पिछले कार्यकाल में तो सेमाला से भालपुर में लगाया, अब भालपुर से हटा के भालपुर में ही अब भालपुर है 10 किलोमीटर कम, 10 किलोमीटर की दूरी पर पिछली बार। और अभी भी परिसीमन हो रहा है, तो अभी भी इनके साथ दुर्भावनावश काम किया जा रहा है। ऐसा ही अन्य पंचायतों में हो रहा है। अभी एक दूसरा प्रकरण आया था टोकसी बिल्कुल गंगापुर के जड़ में है और गंगापुर से वापस वजीरपुर में लाकर रख दिया है। ये जातिगत आधार पर समाज में द्वेषता फैलाना, एक दूसरे को परेशान करने की नीयत से परिसीमन के नाम पर एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव और बस्ती को परेशान करना, ये सब लोग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश स्तर पे भी हमारे गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि जहां जहां इस तरीके से परिसीमन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को, सीधे साधे गांव के किसान वर्ग को परेशान कर रही है, जहां पार्टी काम तो बीजेपी के पास कुछ है नहीं, पार्टी जहां जीत दर्ज नहीं कर रही है तो उनके प्रत्याशी यहां दुर्भावनावश काम कर रहे हैं। इन सब को लेकर हम 30 दिवस की जो आपत्ति दर्ज कराने का समय है, इसमें उपखंड अधिकारी को हम आपत्ति दर्ज कराएंगे। उसके बाद जिला कलेक्टर के वार्ता अनुसार निर्वाचन आयोग के कमिश्नर के समक्ष एक बात रखेंगे और फिर भी नहीं होती है तो इसका आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। सभी साथी मंडल के अध्यक्षगण, भाई मुकेश जी, अब्दुल जी, पीसीसी के सदस्य, मंडल के ब्लॉक के अध्यक्ष छोटेलाल व्यास जी, मंडल के अध्यक्ष हर्षा जाटव जी, लहरी जी, राकेश जी, रूप सिंह जी, सारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती, परिसीमन का विरोध, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे साथ हरदयाल जाटव जी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जिससे आपने हमारी मीटिंग के अंदर आकर किए और जो जन जागृति जो अभियान है इसको आप प्रसारित मीडिया में कवरेज कर रहे हो। दूसरा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो संगठन की मजबूती की ओर जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे विधानसभा के प्रभारी भाई सुदेश गुजर साहब जी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे वजीरपुर मंडल की और ये मीटिंग ली है। इस मीटिंग के अंदर सभी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्तागण हैं वो इकट्ठे हुए हैं। सभी ने जो कांग्रेस की जो रीति नीति है उनके बारे में प्रचार प्रसार, दूसरा जो संगठन को जो मजबूती है उसको उस पर बल भरपूर तरीके से जोर दिया गया है, क्योंकि आगामी जो चुनाव है, कुछ दिनों बाद में पंचायती राज के चुनाव और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो आने वाले हैं, तो उसमें ऐतिहासिक जीत के लिए मजबूती दी जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है, सभी संगठित है और आगामी चुनावों में बहुत अच्छी लीड के साथ में बोर्ड भी बनेंगे और चुनाव भी जीतेंगे।
और जो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से कार्य करता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जब से देश को जो आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब देश में सुई नहीं बनती थी, उस समय सुई बनाने से लेकर के जहाज बनाने तक का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। जितने भी जो सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थानों की जो कार्यालय है, वो सबको बनाने में पूरा महत्वपूर्ण काम रहा है कांग्रेस सरकार का। और जो बीजेपी की जो सरकार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इधर उधर का मतभेद करते हैं और काम करने के नाम पर जीरो है। अब देख लो आप, 1.5 साल पूरा होने को जा रहा है, पर विकास के नाम पर जीरो है। विकास नहीं है, पानी की समस्या चल रही है, ना शिक्षा पर जोर है और ना बिजली की आपूर्ति सही हो रही है और पूरी व्यवस्था चरमरा रही है। और पूरा जो परिसीमन में भी आप देख लो, अभी जो परिसीमन किया जा रहा है, उस परिसीमन में भी अपने पराये की पहचान करते हुए परिसीमन किया जा रहा है, तो नाजायज गलत है। एक मेरे ही खुद के जिला परिषद क्षेत्र में गांव है सुंदरपुर, जो उसके नियर बाई में अभी मौचा का पूरा पंचायत बनाई है और एक सहवाला पंचायत है, वो नियरेस्ट पड़ती है, जबकि उनको भालपुर पंचायत में जोड़ रखा है। तो ये गलत है और लोगों की समस्या सुनते हुए उनका निराकरण करना चाहिए और मजबूती से हम पूरे संगठित रहेंगे। हमारे जो प्रभारी महोदय जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरा एकजुट होकर के अच्छे से चुनाव करेगी। धन्यवाद।